कहानी शुरू होती है 1964 में अर्थ 828 पर। एक ऐसी दुनिया जहां तकनीक अत्याधुनिक है, एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन सब कुछ 1960s के स्टाइल में है। यहाँ 4 असाधारण इंसान रहते हैं, रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, जॉनी स्टॉर्म जो कि सू स्टॉर्म का भाई है, और बेन ग्रिम। इन्हें फैंटास्टिक फोर के नाम से जाना जाता है। 4 साल पहले ये चारों एक स्पेस मिशन पर गए थे, जहां वे कॉस्मिक किरणों के संपर्क में आए और उन्हें सुपर पावर मिली। इस दुनिया के वहीं इकलौते सुपर हीरो है रीड रिचर्ड्स। मिस्टर फैंटास्टिक अपनी मांसपेशियों और हड्डियों को लचीला बना सकता है, बढ़ा घटा सकता है और काफी तेज दिमाग का है। सू स्टॉर्म इनविजिबल वुमन, अदृश्यता प्राप्त कर सकती है और ऊर्जा की फोर्स फील्ड बना सकती है। जॉनी स्टॉर्म ह्यूमन टॉर्च, आग की शक्तियों से लैस, उड़ सकता है और खुद को आग में बदल सकता है। बेन ग्रिम डूथिंग, शरीर पत्थर जैसा कठोर हो चुका है, जो उसे जबरदस्त ताकत देता है। रीड और सू की शादी हो चुकी है और अब वे माता पिता बनने वाले हैं। जब ये खबर दुनिया को पता चलती है तो सभी लोग खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या बच्चे में भी सुपर पावर्स होंगी। रीड को हालांकि डर होता है, क्योंकि स्पेस में उन सबके डीएनए से छेड़छाड़ हुआ था। खैर, इन सब बातों को पीछे छोड़ के सब नए बेबी के आने की तैयारी करते रहते हैं, लेकिन अचानक आसमान से एक चांदी की चमकदार आकृति, जिसका नाम है सिल्वर सर्फर, जो गैलेक्टस की दूत है, पृथ्वी पर आती है और चेतावनी देती है कि गैलेक्टस नामक ब्रह्मांडीय देवता पृथ्वी को खाने आ रहा है। ये बोल के वो वहां से वापस चली जाती है। दरअसल गैलेक्टस एक कॉस्मिक एंटिटी है जो बिलियंस ऑफ ईयर्स से प्लैनेट्स को खाता आ रहा है। यह अर्थ के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। यह सुन के सारे डर जाते हैं। फैंटास्टिक फोर समझ जाते हैं कि यह कोई मजाक नहीं है। रीड अन्य ग्रहों के गायब होने का रिसर्च करता है और पता लगाता है कि सिल्वर सर्फर सच कह रही है। अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, तो वे गैलेक्टस को रोकने के लिए अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। वे अपने स्पेसशिप में बैठकर सिल्वर सर्फर के एनर्जी सिग्नेचर को ट्रैक करते हैं। FTL फास्टर देन लाइट ट्रेवल का इस्तेमाल करके वे एक नए ग्रह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचते ही देखते हैं कि गैलेक्टस का जहाज उस पूरे ग्रह को खा रहा है। वे गैलेक्टस के जहाज तक पहुंचते हैं, जहां वे पकड़ लिए जाते हैं। गैलेक्टस, जो अपनी अंतहीन भूख से जूझ रहा होता है, वह बताता है कि उसकी अनंत भूख है और वह सिर्फ ग्रह खाकर ही जीवित रह सकता है। फैंटास्टिक की टीम उससे डील करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गैलेक्टस उनकी बात नहीं मानता। लेकिन सबसे डरावनी बात, गैलेक्टस जब महसूस करता है कि सू के अजन्मे बच्चे में अपार कॉस्मिक पावर है, वह कहता है, यह बच्चा मेरी भूख मिटा सकता है, मुझे यह दे दो, मैं पृथ्वी को छोड़ दूंगा। फैंटास्टिक फोर इस प्रस्ताव को मना कर देते हैं, जिस पर गैलेक्टस सू को जबरदस्ती प्रसव पीड़ा देता है ताकि बच्चा जल्दी पैदा हो। वे जैसे तैसे करके गैलेक्टस के जहाज से भाग निकलते हैं, लेकिन सिल्वर सर्फर उनका पीछा करने लगती है। रीड बहुत चालाकी से न्यूट्रॉन स्टार की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का इस्तेमाल करके सिल्वर सर्फर को 1 महीना के लिए वहीं फंसा देता है, लेकिन इससे उनका FTL सिस्टम टूट जाता है। अंतरिक्ष में वापस पृथ्वी की यात्रा के दौरान सू अपने बेटे फ्रैंकलिन को जन्म देती है, वह भी शून्य गुरुत्वाकर्षण में। FTL सिस्टम टूटने की वजह से वे चारों पृथ्वी 1 महीना के बाद पहुंचते हैं। 1 महीने बाद जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं, तो रीड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बताता है। लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है। तुमने अरबों लोगों की बजाय अपने एक बच्चे को बचाया, तुम सेल्फिश हो। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। लोग चाहते हैं कि फैंटास्टिक फोर फ्रैंकलिन को गैलेक्टस को दे दें और पृथ्वी को बचाएं। जो कभी उनके हीरो हुआ करते थे, अब वे ही उन्हें विलेन लगने लगे। जब प्रोटेस्ट बहुत बढ़ जाते हैं, तो सू फ्रैंकलिन को लेकर प्रोटेस्टर्स के सामने जाती है और कहती है, ये मेरा बेटा है, मेरा परिवार है, लेकिन तुम सब भी मेरा परिवार हो। मैं ना तो अपने बच्चे को छोड़ूंगी, न तुम सबको। हम सबको मिलकर बचाएंगे। इस बीच जॉनी सिल्वर सर्फर की भाषा समझने की कोशिश करता है,
रीड के पास डीप स्पेस ट्रांसमिशंस हैं जो उसने पकड़ी थीं। जॉनी को पता चलता है कि सिल्वर सर्फर का नाम शालाबाल है और वह जेनला ग्रह की रहने वाली है। उसने अपने ग्रह को बचाने के लिए गैलेक्टस का हेराल्ड बनना स्वीकार किया था। और इधर रीड एक शानदार आइडिया लेकर आता है। उसे याद आता है कि उसने पहले एक अंडे को टेलीपोर्ट किया था। वह सोचता है, क्यों ना पूरी पृथ्वी को ही टेलीपोर्ट कर दे। प्लान ये है, पूरी दुनिया में बड़े टेलीपोर्टेशन ब्रिज बनाए जाएं, जो पूरे ग्रह को दूसरे सोलर सिस्टम में भेज देंगे जहां गैलेक्टस नहीं पहुंच सकेगा। सो फ्यूचर फाउंडेशन के जरिए दुनिया के सभी देशों को एक साथ काम करने के लिए बनाती है। जब टेलीपोर्टेशन ब्रिज तैयार हो जाते और टेलीपोर्ट होने ही वाले होते हैं, तभी सिल्वर सर्फर वापस आ जाती है और उन्हें तोड़ना शुरू कर देती है। जॉनी आखिरी बचे टेलीपोर्टेशन ब्रिज, जो कि था टाइम्स स्क्वायर में, उसे वहीं पर रोकता है। वह उसे उन ग्रहों के ट्रांसमिशन सुनाता है जिन्हें गैलेक्टस ने खा लिया था। शालाबाल को अपने के पर पछतावा होता है, लेकिन वह मदद करने से मना कर देती है और चली जाती है। अब सिर्फ टाइम्स स्क्वायर का एक ब्रिज बचा है। टीम तय करती है कि फ्रैंकलिन को चारा बनाकर गैलेक्टस को उस ब्रिज तक लाने का, ताकि उसे टेलीपोर्ट के माध्यम से यूनिवर्स के किसी दूसरे कोने में फेंक देने का थी। सू हार्वे एल्डर मोलमैन से बात करती है ताकि वह न्यूयॉर्क के सभी लोगों को अपनी अंडरग्राउंड सिटी सबटेरेनिया में छुपा दे। और इधर गैलेक्टस अर्थ पर लैंड करता है और टाइम्स स्क्वायर की तरफ बढ़ता है। उन लोगों के बीच मैसिव बैटल शुरू होती है। गैलेक्टस फ्रैंकलिन को सेंस करता है बैक्स्टर बिल्डिंग में और उसे कैप्चर कर लेता है। सू अपनी पूरी पावर यूज करके गैलेक्टस को टाइम्स स्क्वायर पोर्टल की तरफ पुश करना शुरू करती है। पोर्टल ओपन हो जाता है और गैलेक्टस उसमें जाना शुरू करता है, लेकिन वो वापस निकलने की कोशिश करता है। जॉनी खुद को सैक्रिफाइस करके गैलेक्टस को पुश करने वाला होता है, लेकिन शालाबाल अचानक आ जाती है। वो जॉनी को बचाती है और खुद गैलेक्टस के साथ पोर्टल में चली जाती है, जो उन्हें मिलियंस ऑफ ईयर्स के लिए ट्रैप कर देता है। सू की कंडीशन क्रिटिकल हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सारी एनर्जी यूज कर दी थी, लेकिन बेबी फ्रैंकलिन अपनी कॉस्मिक पावर्स से मॉमी को बचा लेता है